माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद विकास सर। पिछले क्लास में मैंने डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। देखो सेक्शन फार्मूला क्या है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। देखो ये एक पॉइंट, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट सी। देखो ये एक लाइन हो गया, ये आपका एक लाइन हो गया। सेक्शन फार्मूला क्या है, एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सपोज ये हो गया आपका पी एंड क्यू, एक लाइन हो गया, पी एंड क्यू इज ए लाइन सेगमेंट, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सपोज ये हो गया आपका डी, ये हो गया डी आपका लाइन, एक लाइन सेगमेंट हो गया। डी को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दैट इज पी। देखो डी एक लाइन सेगमेंट है, उसको पी डिवाइड कर रहा है। उनका रेशियो क्या होगा, सपोज ये m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फार्मूला क्या है, दो सेक्शन में बांट रहा है। एक लाइन सेगमेंट को पॉइंट P दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में, m1:m2 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। देखो ये हो गया dp हो गया आपका m1, p हो गया आपका m2। सपोज d लाइन को p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x एंड y हो गया आपका पॉइंट p का कोऑर्डिनेट xy हो गया, और पॉइंट P लाइन सेगमेंट D को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ जो लाइन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट D को, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू मुझे निकालना है, मतलब xy का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। सो देखो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मीट कर रहा हूँ, ये जोड़ रहा हूँ। ये सपोज आपका हो गया F, इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ये हो गया आपका G। देखो ये तो ट्रायंगल हो गया आपका डी एफ पी एक ट्रायंगल हो गया, और पी जी एक ट्रायंगल हो गया। देखो ट्रायंगल, सपोज डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, डी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1 एंड y1 सपोज, एंड ई का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 एंड y2। उसका मीनिंग क्या है, ये हो गया OA का लेंथ हो गया आपका x1 एंड AD का लेंथ हो गया आपका y1। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हो गया आपका x1 एंड y1। ये सेम एज AC का लेंथ हो गया आपका x2 और CE का लेंथ हो गया आपका y2। दैट्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ E हो गया आपका x2 एंड y2। सो देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DFP एक ट्रायंगल हो गया DFP, एंड और एक ट्रायंगल हो गया आपका PGE एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया PGFE एक ट्रायंगल हो गया। देखो दोनों ट्रायंगल में एफ हो गया आपका 90 डिग्री, क्यू एफ एंड जी हो गया आपका 90 डिग्री। क्यू देखो डी एफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पी एफ पैरेलल टू आपका हो गया वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई ये हो गया आपका 90 डिग्री। सेम एज आपका ये हो गया पी जी हो गया पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, एंड ई एफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो दैट इसका एंगल कितना, जी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो ट्रायंगल डीपीएफ में एफ एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। सो पीजीई में एंगल जी हो गया आपका 90 डिग्री, इन दोनों इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। और देखो जब देखो ये लाइन पीबी और ईसी दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर ये आपका ट्रांसवर्सल है। दोनों पैरेलल लाइन देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्सल है। एंगल ये एंगल दो, एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल सेम साइड में, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में होगा, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, इन दोनों इक्वल होंगे। क्यों, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम है, देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में ये देखो एक्सटीरियर हो गया, ये आपका इंटीरियर हो गया, दोनों सेम साइड में है, इन दोनों एंगल भी इक्वल होगा। सो एंगल पी के साथ एंगल ई आपका इक्वल हो जाएगा, एंगल P के साथ आपका एंगल E इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या है, देखो जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो D एंगल के साथ भी आपका P एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 से माइनस करेंगे जितना होगा, इन दोनों का सम 180 से माइनस करेंगे भी वो एंगल उतना होगा। तो डबल ए क्राइटेरियन में ट्रायंगल DFP सिमिलर टू ट्रायंगल PGE। क्यों, ए है सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये हो गया आपका ए है सिमिलरिटी क्राइटेरियन।
तो देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होगा उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। जब डी एफ पी एंड पी जी इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीपी का करस्पॉन्डिंग, ई ट्रायंगल में डीपी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, पी। तो डीपी बाई पी जितना होगा, पी जितना होगा, डीएफ का करस्पॉन्डिंग साइड ई ट्रायंगल में कौन सा हो गया, पीजी। सो डीएफ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, पीजी। देखो ये डीपी का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया ई ट्रायंगल में पी, डीएफ का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया ई ट्रायंगल में पीजी, पीएफ का करस्पॉन्डिंग साइड ई ट्रायंगल में कौन सा हो गया, ईजी। सो पीएफ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, ईजी। सो देखो इन दोनों तीनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे डीएफ का लेंथ कितना है, डीएफ का, ये डीएफ का लेंथ कितना है, पीजी का लेंथ कितना है, पीएफ का लेंथ कितना है, ईजी का लेंथ कितना है। देखो डीएफ क्या है, डीएफ इज इक्वल टू एबी है ना, नहीं है। डीएफ का वैल्यू जितना होगा एबी का वैल्यू उतना होगा। सो एबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एबी का वैल्यू हो जाएगा डीएफ इज इक्वल टू एबी। सो एबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एबी हो जाएगा आपका ओबी से ओए को माइनस करने से आपका एबी हो जाएगा। सो ओबी से ओए को माइनस करने से आपका एबी हो जाएगा। सो ओबी से ओए को माइनस करने से हो जाएगा आपका एबी। सो ओबी का लेंथ कितना है, देखो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। सो ओबी का लेंथ हो जाएगा एक्स है, पीबी का लेंथ हो जाएगा वाई। दैट्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितना हो जाएगा, एक्स वाई। सो ओबी का लेंथ कितना हो गया, एक्स माइनस ओए का लेंथ कितना है, देखो ओए का लेंथ है ओए, देखो डी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई। सो ओए का लेंथ x1 है, एक्स वाई x1 y1। सो ओए का लेंथ x1 है और एडी का लेंथ है y1। दैट्स वाई डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हो गया आपका x1 y1। सो ओए का लेंथ कितना हो जाएगा, x1। सो ये हो गया ओए का लेंथ कितना हो जाएगा, x1। सो डीएफ का लेंथ कितना हो गया, x माइनस x1। सिमिलरली पीजी का लेंथ कितना होगा, देखो पीजी कौन सा साइड है, ये हो गया पीजी। पीजी इज इक्वल टू बीसी और बीसी, पीजी किसके साथ इक्वल होगा, बीसी के साथ इक्वल होगा। सो बीसी का लेंथ कितना होगा, ओसी से ओबी को माइनस करने से आपका बीसी हो जाएगा। देखो ओसी से ओबी को माइनस करने से आपका बीसी हो जाएगा। सो ओसी से ओबी को माइनस करने से बीसी हो जाएगा। सो ओसी का लेंथ कितना होगा, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कितना है, x2 y2। सो ओसी का लेंथ x2 है, ओसी का लेंथ x2 है और सी का लेंथ y2 है। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज इक्वल टू x2 y2। सो ओसी का लेंथ कितना हो गया, x2 हो गया, माइनस ओबी का लेंथ तो अभी निकाला था x। सो पीजी का लेंथ कितना हो गया, x2 माइनस x। सिमिलरली पीएफ का लेंथ कितना है, पीएफ का लेंथ कितना है, देखो पीएफ कौन सा साइड है, ये हो गया आपका पीएफ। सो पीएफ देखो पीएफ को पीबी से एफबी को माइनस करने से आपका पीएफ हो जाएगा, पीबी से एफबी को माइनस करने से आपका पीएफ हो जाएगा। सो पीएफ का लेंथ कितना आएगा, पीबी माइनस एफबी। यहाँ पे ठीक से देखो पीबी से एफबी को माइनस करने से पीएफ हो जाएगा। सो पीबी का लेंथ कितना है, देखो पीबी वाई एक्सिस में कितना है, वाई। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कितना है, वाई। सो यहाँ पे पीबी का लेंथ कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, माइनस एफबी का लेंथ कितना है, देखो एफबी का लेंथ जितना होगा, एफबी का लेंथ जितना होगा डीए का लेंथ कितना होगा। सो डीए का लेंथ कितना है, देखो वाई एक्सिस में y1 है। सो एफबी का लेंथ कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सेम आज ईजी का लेंथ कितना होगा, देखो ईजी क्या पे ये हो गया आपका ईजी। सो ईजी का लेंथ कितना होगा, देखो इसी से जीसी को माइनस करने से, इसी से जीसी को माइनस करने से ईजी हो जाएगा। सो इसी से जीसी को माइनस करने से। सो इसी का लेंथ कितना है, ये इसी वाई एक्सिस में कितना है, ये कोऑर्डिनेट y2। सो इसी का लेंथ कितना हो गया, y2 माइनस जीसी का लेंथ कितना होगा, जीसी इज इक्वल टू पीबी, जीसी इज इक्वल टू पीबी। सो पीबी का लेंथ यहाँ पे मैंने निकाला था कितना, y। सो ये हो गया आपका y2 माइनस y। देखो और डीपी का लेंथ कितना है, डीपी का लेंथ कितना है, डीपी इज इक्वल टू m1 एंड पी का लेंथ कितना है, पी आपका कितना है, पी कितना है, m2। देखो पी का लेंथ कितना, ये हो गया आपका m1, पी का लेंथ कितना हो गया, m2। देखो यहाँ पे अप्लाई करो और वैल्यू का और साइड का वैल्यू। देखो यहाँ पे डीपी बाई पी। सो डीपी का लेंथ m1 है, पी का लेंथ m2 है। सो कितना हो जाएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू डीएफ बाई पीजी। डीएफ का वैल्यू है x माइनस x1, डीएफ का वैल्यू है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई पीजी का वैल्यू कितना है, पीजी का वैल्यू है x2 माइनस x। सो यहाँ पे x2 माइनस x इज इक्वल टू पीएफ बाई ईजी। सो पीएफ का वैल्यू कितना है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई
EG का लेंथ कितना है y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई। देखो m1 बाई m2 के साथ x माइनस x1 बाई x2 माइनस x भी इक्वल है, और m1 बाई m2 के साथ y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y भी इक्वल है। सो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल इक्वल करेंगे, m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x हो जाएगा आपका। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू आपका x2 माइनस एक्स, m1 इंटू x2 माइनस एक्स, और m2 के साथ कौन सा साइड मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1। m2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1। देखो उनका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे m1 इंटू x2 कितना हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 इंटू x कितना हो जाएगा m1 x इज इक्वल टू m2 इंटू x कितना हो जाएगा m2 x माइनस m2 इंटू x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा m2 इंटू x1 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो m1 x2 ये माइनस m1 m2 x1 को इस साइड में ट्रांसपोजिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय ये क्या है m2 x है, और माइनस m1 x को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस m1 x। देखो उसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या है कॉमन है, देखो x कॉमन है, कॉमन ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। सिर्फ x का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है m1 x2 दिया है प्लस m2 x1 है डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2 x के साथ मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ x कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ x निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो m1 बाई m2 के साथ जैसे x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल था, ऐसे सिमिलरली m1 बाई m2 के साथ आपका y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इक्वल होगा। कैसे क्या हो जाएगा m1 बाई m2 के साथ क्या इक्वल हो जाएगा आपका y माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y2 माइनस y। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 के साथ आपका y2 माइनस y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 के साथ y माइनस y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो m1 है इंटू y2 माइनस m1 इंटू y कितना हो जाएगा m1 इंटू y इज इक्वल टू m2 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m2 माइनस y1 कितना हो जाएगा m2 y1 हो जाएगा। देखो m1 y2 ये माइनस m2 y1 को इस साइड में ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 y1 प्लस m2 y1, यहाँ पे है m2 y माइनस m1 y को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस m1 y। देखो m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, यहाँ पे y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 हो जाएगा। सिर्फ y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 y के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड में ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y का कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो जब एक लाइन सेगमेंट को, और एक बार सुनो, जब एक लाइन सेगमेंट DE को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है दो सेक्शन में, एक सेक्शन इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो कौन सा हो जाएगा m1:m2 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, दो सेक्शन में बांट रहा है। जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा xy, x का वैल्यू कैसे निकलेगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या है m1 प्लस m2 है। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया आपका y का कोऑर्डिनेट। जब एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उनका कोऑर्डिनेट xy होगा, उनका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ऐसे ये फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। देखो सिमिलरली एक लाइन सेगमेंट को
ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको पी ए पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो सेक्शन में। सपोज उनका रेशियो क्या हो जाएगा, k:1 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x2 y2, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा xy। ये xy आपको निकालना है। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों लाइन सेगमेंट को m1:m2 में वो डिवाइड कर रहा था पॉइंट P। यहाँ पे देखो पॉइंट P k:1 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। सो x का वैल्यू कितना होगा, देखो m1 हो जाएगा आपका k, m1 इंटू x2 क्या हो जाएगा x2 k:x2 प्लस m2 x1, m2 क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ये कितना हो जाएगा k:2 प्लस x1 बाय k+1। ये हो जाएगा आपका x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सिमिलरली k इंटू m1 इंटू y2 कितना हो जाएगा y2 प्लस m2 क्या हो जाएगा y1 इंटू y1 कितना हो जाएगा y1 बाय m1 प्लस m2। सो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 इंटू 1 y1 प्लस k y2 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा k+1। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ y। सिमिलरली देखो नेक्स्ट देखो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, जब एक लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा होगा, बाइसेक्ट मतलब एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मिड पॉइंट होगा। इट मींस इन दोनों को सेम रेशियो में वो डिवाइड करेगा। सपोज 4:4 रेशियो में डिवाइड करेगा। सो 4/4 कितना हो जाएगा 1:1। सो सिमिलरली सपोज 5:5 रेशियो में वो डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये 5/5, इट मीन्स ये 1:1। सो जब P AB का मिड पॉइंट होगा, सो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। सो देखो यहाँ पे जब P मिड पॉइंट होगा, सो उनका रेशियो m1:m2 कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। सब जब मिड पॉइंट होगा m1:m2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। इट मीन्स इनका जो दो सेक्शन में P AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा, उनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। सो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x2 y2, P का कोऑर्डिनेट हो गया आपका xy। सो यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो x का वैल्यू कितना होगा m1 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि m1 का रेशियो वैल्यू है 1 इंटू x2 क्या है x2 प्लस m2 भी 1 है इंटू x1 क्या है x1 ही है, डिवाइडेड बाय m1 है 1 प्लस m2 भी है 1। सो ये क्या हो जाएगा x1 इंटू 1 हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू 1 कितना हो जाएगा x2 बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सो जब P AB को एग्जैक्टली मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा होगा, सो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप अप्लाई जब मिड पॉइंट होगा, जब डिवाइड कर रहा होगा एक लाइन को एक मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा होगा, ये फॉर्मूला आप अप्लाई ना करके आप x का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x = x1 प्लस x2 बाय 2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सो y = m1 इंटू देखो m1 इंटू y2 कितना है y2 प्लस m2 भी कितना है m2 भी 1 है, क्योंकि ये है m1:m2, m2 भी यहाँ पे 1 है। देखो 1 इंटू y1 कितना है y1 ही है, डिवाइडेड बाय m1 है 1 प्लस m2 है 1। सो ये कितना हो जाएगा y1 इंटू y1 हो जाएगा y1 प्लस 1 इंटू y2 हो जाएगा आपका y2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। देखो जब एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा होगा, आप xy का कोऑर्डिनेट ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई ना करके निकालने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं x = x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y का वैल्यू कितना होगा y1 प्लस y2 बाय 2। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, जो एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर, सपोज ये भी एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उनका कोऑर्डिनेट्स वो पूछा है। सपोज उनका कोऑर्डिनेट्स है, लेट्स से उनका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वही कोऑर्डिनेट पूछा है। और क्या दिया है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट है उनका पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए 4, उनका कोऑर्डिनेट्स है 4 - 3 और एक कोऑर्डिनेट क्या है 85 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। उनका रेशियो क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा 3, ये pb हो जाएगा आपका 1। सपोज m1 हो जाएगा आपका 3 पार्ट, m2 हो जाएगा आपका y1। सो आपका x का कोऑर्डिनेट आप जो डिवाइड कर रहा होगा उनका कोऑर्डिनेट xy है, सपोज xy है। सो x का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या है m1 प्लस m2 है। सो यहाँ पे देखो m1 क्या है 3 है, इंटू x2 क्या है, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x1 y1। सो x2 का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस m2 इंटू x1, सो m2 क्या है 1 है, इंटू x1 क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 है 3 प्लस m2 है आपका 1। सो 3 इंटू 8 हो गया 24 प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। सो ये 28/4 कितना हो जाएगा 7। और y का वैल्यू कितना होगा, y का फॉर्मूला क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। तो यहाँ पे देखो m1 का वैल्यू कितना है 3 है, इंटू y2 का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू y1 का वैल्यू कितना है -3 है, डिवाइडेड बाय m1 है आपका 3, m2 है आपका 1। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15, 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 15 - 3 हो जाएगा 12/4 कितना हो जाएगा 3। सो कोड जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा उनका कोऑर्डिनेट कितना है पी ऑफ एक्स का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू कितना है 3। सो उनका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा p 7:7 एंड 3। एक्स एक्सिस में वो 7 है, y एक्सिस में वो 3 है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछा है कौन सा रेशियो में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा वो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट p -4 एंड 6 डिवाइड कर रहा है दो लाइन से, एक लाइन सेगमेंट को जिसका पॉइंट a एंड b होगा कितना, एक ये हो गया आपके लाइन सेगमेंट, उनका पॉइंट हो गया आपका a एंड b। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -6 एंड 10, ए का कोऑर्डिनेट है -6 एंड 10, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 एंड -8। और पूछा है कि पॉइंट एक पॉइंट वो डिवाइड कर रहा है, सपोज पॉइंट पी है डिवाइड कर रहा है, उनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उनका कोऑर्डिनेट दिया है -6 एंड 6। और पूछा है क्या, वो जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी वो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये m1 इंटू m2 रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। हमको क्या पूछा है, उनका रेशियो पूछा है। देखो x इजिकल टू हमको क्या पता है, x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है, देखो जो पॉइंट डिवाइड करेगा एक लाइन सेगमेंट को उनका कोऑर्डिनेट को हम xy बोलते हैं। सो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो जो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, उनका कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे xy। सो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो -4 है। सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -4। m1 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, निकालने के लिए दिया है, इंटू x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, प्लस m2 का वैल्यू पूछा है, इंटू x1 का वैल्यू कितना है -6 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो ये m1 प्लस m2 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ये 3 इंटू m1 कितना हो जाएगा 3m1, m2 इंटू -6 कितना हो जाएगा -6 m2। सो ये देखो -4 इंटू m1 कितना हो जाएगा -4m1, -4 इंटू m2 कितना हो जाएगा -4 m2 इज इक्वल टू 3m1 -6 m2। सो देखो -4m1, ये 3m1 इस साइड में प्लस है, इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा -3m1। सो यहाँ पे -6m2 है, ये -4m2 ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा +4m2 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे -4m1 -3m1 कितना हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू -6m2 +4m2 कितना हो जाएगा -2m2।
सो देखो माइनस माइनस कैंसिल है, सो m1 ये m2 इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा m1 इंटू m2, ये 2 था 7 के साथ, m1 के साथ 7 मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो m1 इस टू m2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। ये मुझे क्वेश्चन पूछा है, देखो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:7। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, 2 - 2, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -7 और 4। वो क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, किसका कोऑर्डिनेट पूछा है, ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट ट्राइसेक्ट करेगा लाइन सेगमेंट को। जैसे बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। जो पॉइंट है इन दोनों, ये दोनों पॉइंट्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। सो P एंड Q ये 2 पॉइंट्स है, ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब AP का लेंथ जितना होगा PQ का लेंथ भी उतना ही होगा, और QB का लेंथ भी उतना ही होगा। मतलब इन तीनों 1:1:1 में वो डिवाइड किया जाएगा, मतलब ये तीनों का लेंथ इक्वल होगा। ये AP का लेंथ जितना होगा, PQ का लेंथ भी उतना होगा, QB का लेंथ इतना होगा। मतलब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। सो जो क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट AB को जो 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा होगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स वो पूछा है। लेट्स से पहले मुझे P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सपोज P का कोऑर्डिनेट जो P डिवाइड कर रहा होगा, उनका कोऑर्डिनेट्स क्या है, XY। मुझे XY का वैल्यू निकालना है। तो देखो P कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, AP का लेंथ कितना है, 1 पार्ट, AP का लेंथ है 1 पार्ट, और PB का Q का पॉइंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि P सपोज P डिवाइड कर रहा होगा, तो Q का कोई एग्जिस्ट नहीं है। सो PB का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सो जब P डिवाइड कर रहा होगा, सो उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। सो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि वो AP एंड PB हो जाएगा। जब P डिवाइड कर रहा होगा, सो कौन सा रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, AP/PB रेशियो में वो डिवाइड करेगा। जब P को मैं पॉइंट लूंगा, P डिवाइड कर रहा होगा, सो उनका डिवाइड करने का रेशियो क्या है, AP/PB है। सो AP का लेंथ कितना है, 1:PB का लेंथ कितना है, देखो PB हो जाएगा आपका PQ + QB, PQ 1 पार्ट, QB 1 पार्ट। सो PB का लेंथ कितना हो जाएगा, 2। सो कौन सा, जब P डिवाइड कर रहा होगा, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, M1 × M2 कितना हो जाएगा, 1:2। सो X का वैल्यू कितना होगा, देखो M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाई M1 + M2। सो यहाँ पे देखो M1 का वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू X2 का वैल्यू क्या है, -7 है, प्लस M2 का लेंथ कितना है, M2 का वैल्यू है 2, इंटू X1 का वैल्यू कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाई M1 है 1 + M2 है 2। सो 1 × -7 कितना हो जाएगा, -7, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 बाई 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। सो -7 + 4 कितना हो जाएगा, -3 बाई 3 कितना हो जाएगा, -1। सो उनका लेंथ कितना हो गया, -1। सिमिलरली y का लेंथ कितना होगा, M1y2 + M2y1 डिवाइडेड बाई M1 + M2। सो यहाँ पे M1 का वैल्यू है 1, इंटू y2 का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस M2 का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू y1 का वैल्यू कितना है, -2 है, डिवाइडेड बाई M1 है आपका 1, M2 हो गया आपका 2। 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4, 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4, डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो जाएगा 0/3 कितना हो जाएगा, 0। सो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, XY नहीं है, P का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -1 और 0। सिमिलरली देखो Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा। सो जब Q डिवाइड कर रहा होगा लाइन AB को, सो P को छोड़ दो, Q कौन सा, Q सपोज Q डिवाइड कर रहा होगा, कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो ये Q/QB, देखो ये Q/QB रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। सो AQ का लेंथ कितना है, देखो AQ क्या है, AP + PQ। सो AP है 1 पार्ट, PQ है 1 पार्ट, सो AQ कितना हो गया, 2 पार्ट, QB का लेंथ कितना है, QB का हो गया आपका 1 पार्ट। सो ये कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:1, दैट इज M1:M2 हो गया आपका 2:1। सो ये सपोज Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका XY। सो उनका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, X का वैल्यू कितना है, ये X का वैल्यू कितना होगा,
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो देखो m1 कितना है, m1 यहाँ पे 2 है, इंटू x2 क्या है, x2 है आपका -7 प्लस m2 यहाँ पे कितना है 1 इंटू x1 कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय m1 है 2 प्लस m2 है 1। सो 2 इंटू -7 हो गया -14, 2 इंटू 1 हो गया +2 डिवाइडेड बाय 3। सो -14 + 2 कितना हो जाएगा -12, ये हो गया आपका -12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा -4। सो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट कितना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 4 है प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 है इंटू y1 का वैल्यू कितना है -2 है डिवाइडेड बाय m1 है 1 प्लस m2 है सॉरी m1 है 2 प्लस m2 है आपका 1। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8, 2 इंटू माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। सो 8 बाई 2 -2 कितना हो जाएगा 6, 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2। सो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x हो गया आपका -4, x हो गया आपका -4, y हो गया आपका 2। सो ये उनका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4 और 2। सो क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जो दो पॉइंट उनका ट्राइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, उनका कोऑर्डिनेट क्या है। सो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया -1 और 0, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो गया -4 और 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का कुछ कंसेप्ट किया, सेक्शन फार्मूला का फार्मूला किया, कैसे फार्मूला आया, और उनका कुछ एग्जांपल्स भी किया। नेक्स्ट क्लास को डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को मिला कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आया था उनको सॉल्व करेंगे। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास को और एक चैप्टर में और एक चैप्टर के साथ आप स्टार्ट करेगा और एक चैप्टर। थैंक यू।